बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ईद स्पेशल है। आज की वीडियो में आपको बाजू निखारने का एक जबरदस्त और बिल्कुल न्यू फार्मूला जो है वो लेकर हाजिर हुई है। फार्मूला आप दोस्तों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपके बाजू हाफ स्लीव्स पहनने की वजह से बहुत ज्यादा टैन हो गए हैं, फुली टैन हो चुके हैं, यानी धूप की वजह से जल चुके हैं और बहुत ज्यादा काले नजर आते हैं, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद आपके बाजू एक ही दफा के इस्तेमाल से, महज एक ही दफा के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा गोरे लगेंगे, बहुत ज्यादा फेयर लगेंगे और बहुत ज्यादा नरम मुलायम और गोरे चिट्टे लगेंगे। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आप इस फार्मूले को जरूर अप्लाई करेंगे और 10 रुपए खर्च करने के बाद आप इस फार्मूले को फौरी ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि इस फार्मूले को किस तरीके से बनाना है। एक कटोरी लेंगे और इस कटोरी में सबसे पहले हमें किस चीज को ऐड करना है, आपको एक क्रीम ब्लीच की जरूरत है। ब्लीच क्रीम में से हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है एक्टिवेटर की जरूरत। एक्टिवेटर यानी कि जो पाउडर वाला पैकेट इसमें से निकलता है, हमें सिर्फ उस पाउडर वाले पैकेट की जरूरत है और आपको सारे का सारा एक्टिवेटर इस कटोरी के अंदर ऐड कर देना है। आपको ब्लीच क्रीम को फेंक देना है या मत फेंकिए, उसका भी इस्तेमाल मैं आपको अलग से बता दूंगी। दूसरे नंबर पे हमें सॉफ्ट टच का बूस्टर चाहिए होगा, व्हाइटनिंग बूस्टर, जो कि व्हाइटनिंग को डबल ट्रिपल कर देता है। ये सॉफ्ट टच का व्हाइटनिंग बूस्टर आपको तकरीबन 150-200 रुपए में किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से तकरीबन बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। आप इसकी जगह पे सूथिंग लोशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपको किसी भी किस्म की एलर्जी से बचाएगा और आपकी व्हाइटनिंग को भी बढ़ा देगा। आप इसके बैक साइड पे दिए गए हदायत को भी पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही आप प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करेगा। मैं यहाँ पे स्टील की कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने गलती की है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ठीक हो गया। आधा चम्मच व्हाइटनिंग बूस्टर लेंगे और दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जब तक मैं इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करती हूँ, अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप दोस्त सबसे पहले मेरी वीडियो को देख लें। और उसके साथ ही मेरे दूसरे चैनल मल्टी ब्यूटी को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वहां पे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके, जहां पे मैं रमजान स्पेशल वीडियोस और ईद स्पेशल वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूंगी। और यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बनके हो गया है रेडी। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं अपने दोस्तों को बता देती हूँ। मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल का एक पीस है, एक टुकड़ा है मेरे पास, जिसको मैंने फ्रेश पत्ते से जो है वो कलेक्ट किया है। छोटा सा पीस मैंने काट लिया, उसमें इस तरीके से छुरी की मदद से या फिर आप स्पून की मदद से छोटे छोटे जो है वो सुराख कर लीजिए, छोटे छोटे से कट लगा दीजिए, ताकि उसका डीप असर हमें डीपली जो है वो मिले। और इसके अंदर आपने इस मिक्सचर को जो कि हमने तैयार किया, इस फार्मूले को इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले अपने बाजू आपको दिखा देती हूँ। आपने इसकी जगह पे किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है। लेमन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है। इससे आपकी स्किन पे किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी। चूंकि हाथों के ऊपर मैं बहुत कुछ अप्लाई करती रहती हूँ, हर वीडियो हाथों के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो बाजू मेरे काफी ज्यादा टैन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं, जो कि इस डेमो करने के बाद इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फेयर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने इसकी स्क्रबिंग करना शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे आपके घबराने की बारी जो है वो हो जाती है शुरू। आप लोग कहेंगे अभी हाँ एक्टिवेटर ऐड करने के बाद इस तरीके से मसाज करना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं है, एक्टिवेटर के दाने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और ये बिल्कुल फॉर्मी शेप में आ चुका है। फॉर्म बिल्कुल बन गया, जैसे ब्लीच क्रीम होती है, बिल्कुल इस तरीके से हो गया। और एलोवेरा जेल इसमें होने की वजह से आपको बिल्कुल ठंडक का एहसास होगा, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। और साथ में व्हाइटनिंग बूस्टर इसमें होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। एक तो हमें व्हाइटनिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, दूसरा ये हमें किसी भी किस्म की एलर्जी होने से बचाते हैं। अगर आप व्हाइटनिंग बूस्टर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो व्हाइटनिंग बूस्टर के साथ ही आप थोड़ा सा सूथिंग लोशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वो इसको एलर्जी होने से बचाए या रैशेज होने से बचाए या स्किन को रेड होने से भी बचा सके। तो अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है। जब तक मैं मसाज कर रही हूँ आप बिल्कुल फ्री मत बैठे, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, साथ में वीडियो को छोटा सा लाइक भी दे दीजिए, ताकि आपके लाइक से मेरी हौसला अफजाई हो सके, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके हाजिर हो सकूं। आपने इस तरीके से 8 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, पूरे 8 मिनट आपने लगाने हैं। 8 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से अपने बाजुओं की खूब दिल लगा के जान लगा के मसाज करनी है और इसको आपने 20 मिनट के लिए छोड़ना है। यहाँ 10 मिनट तक आप इसकी सूरत हाल देख सकते हैं। ये अच्छे तरीके से तो ड्राई नहीं हुआ, लेकिन आधा ड्राई हो चुका है। और अब 15 मिनट में इसको और छोड़ूंगी और 15 मिनट के बाद इसकी सूरत हाल आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ।
15 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पानी से इसको शावर किया था और उसके बाद मैंने इसको फिर 15 मिनट दिए। तो अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट के बाद दोबारा से हमारे पास जो एलोवेरा जेल का टुकड़ा बना है, हमारी जितनी भी मैल कुचैल जो है वो नरम हुई है, एलोवेरा जेल के टुकड़े के साथ एक दफा फिर से हम इसका मसाज करेंगे और इसको फिर डायरेक्ट हमने सादा पानी के साथ वॉश कर देना, ताकि जितना मैल कुचैल हमारा उगल के नरम हुआ है वो एक बार सारे का सारा जो है वो निकल जाए। अब हम इसको कर चुके हैं वॉश और यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट आपकी नजर करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि कितना शानदार रिजल्ट हमें जो है वो आज की वीडियो में मिला है। मेरे बाजुओं की जो थोड़ी बहुत टैनिंग थी वो आसानी के साथ निकल चुकी है। इतनी सी टैनिंग के लिए जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से बहुत आसानी के साथ चली जाएगी। अगर आपके बाजू बहुत ज्यादा काले हैं, जरूरत से ज्यादा काले हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप 3 दफा करेंगे तो आपके बाजू इंशाल्लाह मेरे लेफ्ट बाजू की तरह बहुत ही ज्यादा गोरे और खूबसूरत हो जाएंगे। और अगर आपकी टैनिंग मेरे राइट बाजू की जितनी है तो एक ही दफा आपको करने की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक जब मैं अपने बाजू आपको दोबारा से फिर दिखाऊंगी तो वो आपको जब गोरे नजर आएंगे तो आप कहेंगे कि आपी जानी नेक्स्ट वीडियो तक आपके बाजू फिर से गोरे हुए होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोग वीडियो को शूट कर चुके होते हैं तो बाकी का जो मटेरियल हमारे पास बचा हुआ होता है तो हम उसको दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारे दोनों हैंड्स एक जैसे नजर आए, हमारे दोनों बाजू एक जैसे नजर आए, हमारे दोनों पांव एक जैसे नजर आए, ताकि हम जब बाहर भी निकलते हैं तो ऐसा ना हो कि एक पांव काला लेके जा रहे हो और एक पांव गोरा लेके जा रहे हो और एक हाथ काला हो एक हाथ गोरा हो। तो हाथों को आप देख सकते हैं हैंड्स मेरे फेयर हैं, क्योंकि दोनों हाथों में मैं कुछ ना कुछ अप्लाई करके आपको दिखाती रहती हूँ। और बाजू आज जो है वो जहां तक मैंने अप्लाई किया वो फेयर नजर आ रहा है, राइट बाजू डार्क नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोनों ही फेयर नजर आएंगे, क्योंकि अब वीडियो को शूट कर लेने के बाद मैं बाकी का मिक्सचर जो है बाकी का फार्मूला अपने राइट बाजू पे भी अप्लाई कर चुकूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, दिल खोल के शेयर करिएगा, ताकि ईद पर कोई भी काला नहीं रहे और आप अपने बाजुओं को लेके जो केयरलेस रहते हैं, हाफ स्लीव्स पहनेंगे गर्मियों में तो इसकी टैनिंग भी खत्म हो चुके। अल्लाह हाफिज।